नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवान शिव की पूजा की जो पवित्र विधि है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो आस्था और भक्ति से भरी एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। तो चलिए, इसके हर एक कदम को हम साथ मिलकर और करीब से जानते हैं। हर शिव पूजा उसके दिल में, उसके केंद्र में ये एक शक्तिशाली मंत्र गूंजता है, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ शब्द नहीं है, आप जानते हैं, ये पूरी पूजा के दौरान हमारे मन को एक जगह टिकाने और भक्ति की जो ऊर्जा है उसे जगाने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। तो चलिए, अब इस पूजा के जो व्यवस्थित और इतने भरे चरण हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये सारी छोटी छोटी क्रियाएं मिलकर एक बड़ी और गहरी आध्यात्मिक यात्रा बन जाती हैं। अच्छा, किसी भी पूजा की शुरुआत होती है तैयारी से, है ना? तो इस पहले चरण में हम पूजा की जगह और खुद को मन को शुद्ध करते हैं और भगवान का आवाहन करते हैं, ताकि एक पवित्र और शांत माहौल बन सके। जैसा कि हर शुभ काम में होता है, यहाँ भी हम सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हैं, ताकि पूजा में कोई भी बाधा ना आए। और उसके बाद शुद्धि के प्रतीक के तौर पर एक तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। तो जल से शुद्धि के बाद अब हम पूजा के सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसे अभिषेक कहते हैं। इसमें शिवलिंग पर कई तरह के पवित्र और पोषक पदार्थ चढ़ाए जाते हैं। अभिषेक की शुरुआत दूध से होती है। इसे चांदी या पीतल के बर्तन से चढ़ाया जाता है और दूध को आप जानते ही हैं, पवित्रता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। दूध के बाद बारी आती है पंचामृत की। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पंचामृत का मतलब है 5 अमृत। हिंदू अनुष्ठानों में ये एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण मिश्रण माना गया है। तो ये पंचामृत बनता किन चीजों से है? ये 5 दिव्य चीजों का मिश्रण है: दूध, दही, घी, मिश्री और शहद। और इनमें से हर एक चीज का अपना एक गहरा सांकेतिक महत्व भी है। तो पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उस शुद्धिकरण के चक्र को पूरा करने के लिए शिवलिंग को एक बार फिर से साफ जल से स्नान कराया जाता है। अभिषेक तो हो गया, अब समय है भगवान के श्रृंगार का। इसमें उन्हें कुछ विशेष पवित्र वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस स्टेप में शिवलिंग पर चंदन के लेप से त्रिपुंड बनाया जाता है, मतलब वो 3 आड़ी रेखाएं, जो भगवान शिव का एक मुख्य चिन्ह है। उसके बाद उनको जो चीजें बहुत प्रिय हैं, जैसे बेलपत्र, धतूरा और पवित्र धागा जनेऊ, वो चढ़ाया जाता है। अब पूजा एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचती है जहां हमारी सारी इंद्रियां, आंखें, नाक, कान, सब कुछ भक्ति में डूब जाता है। प्रकाश की चमक से, धूप की सुगंध से, भोग के स्वाद से और मंत्रों की ध्वनि के साथ। इस चरण में भगवान को मिठाई और ताजे मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद धूप और दीप जलाकर आरती की जाती है। देखिए, ये सिर्फ एक रस नहीं है, ये अज्ञान के अंधेरे पर ज्ञान के प्रकाश की जीत का प्रतीक है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन सभी क्रियाओं के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन ही मन लगातार चलता रहता है। यही वो मंत्र है जो पूरे अनुष्ठान को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोता है। अब हम पूजा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां हम आशीर्वाद लेते हैं और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हैं। ये पूजा को विनम्रता और कृतज्ञता के साथ पूरा करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। पूजा के आखिर में 2 बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। सबसे पहले, जो भोग चढ़ाया गया था उसे प्रसाद के रूप में सब में बांटा जाता है और खुद भी ग्रहण किया जाता है। और अंत में हम हाथ जोड़कर पूजा के दौरान अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए भगवान से माफी मांगते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि इन सभी चरणों और इन सभी रस्मों का आखिर गहरा आध्यात्मिक मतलब क्या हो सकता है? खैर, एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ कुछ क्रियाओं का क्रम नहीं है, बल्कि ये हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा और हमारे समर्पण की एक बहुत ही सुंदर और अभिव्यक्ति है।